Hello dear students, today we discuss about the composition of the atmosphere. मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन से डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती है, गैस जो है तो वो कितने अमाउंट्स में अवेलेबल हैं. सो यहाँ पर फर्स्ट जो बात की जाए तो अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, यानी हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ डिफरेंट टाइप के जो गैसेस अवेलेबल है, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट जो गैसेस की बात करें जो आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ओजोन. These are most important gases. Maximum percentage of these gases are nitrogen. The atmosphere also includes some solid matters like dust particles, salt particles, pollen, dust, volcanic gases, acids. So यहाँ पर हम कहें तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर ओनली गैसेज ही नहीं, उसके अलावा कुछ और जो पार्टिकल, जैसे डस्ट पार्टिकल हम जो देखते हैं, आप जैसे विंडो से जब सनलाइट्स आता है और उसका जो इफेक्ट है आपके रूम में या फिर कहीं पर पड़ता है तो आप जो देखते होंगे तो वहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जो किस रूप में डस्ट जो पार्टिकल्स हैं, धूल वगैरह है, वो उड़ते रहते हैं. सो उसके अलावा साल्ट पार्टिकल्स है, पोलन डस्ट, वॉल्केनिक जो असेस, यानी डिफरेंट टाइप के और अदर जो मटेरियल्स हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है. यहाँ पर जो कंपोजिशन दिखाया गया एटमॉस्फेयर का, जो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है डिफरेंट जो गैसेज हैं और उसका जो परसेंटेज बताया गया है, तो जो सबसे फर्स्ट में नाइट्रोजन है जिसका जो परसेंटेज है आपका 78%. देन उसके बाद आपका ऑक्सीजन आता है, जो ऑक्सीजन है 21%. देन ऑर्गन है वो 0.93%. देन आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, उसका जो परसेंटेज है वो है 0.03. देन नियॉन, वो जो परसेंटेज की हम बात करें सो 0.0018. देन उससे कम है आपका हीलियम, जो आपका कितना है 0.0005. देन आपका नेक्स्ट आता है ओजोन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है हमारे लिए, जो अल्ट्रावायलेट हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है. सो उसका जो परसेंटेज है वो है आपका 0.00006, 4 टाइम्स 0 देन 6. देन आपका हाइड्रोजन आता है, वो उसका आपका 0.4 टाइम्स 0.5, यानी आपका 0.0005. देन लास्ट आपका जो कुछ जो और गैसेज जिसमें आपके क्रिप्टॉन्स होते हैं, जियोन होते हैं एंड मेथेन होते हैं, उसके जो बहुत ही कुछ जो ट्रेसेस हैं उसके बहुत ही परसेंटेज जो है बहुत ही कम है, मिनिमम है. सो ये आपके डिफरेंट जो गैस है उसका जो कॉम्पोजिशन है. फर्स्ट जो यहाँ पर हम बात करें तो आपका क्या आता है, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन गैस की बात करें तो जो नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एयर. मीन्स हमारा जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है. देन प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल बट दे कैन नॉट ऑब्जर्व इट डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. मीन्स हमारे जो प्लांट्स है और एनिमल्स हैं उसको ग्रो करने के लिए, सर्वाइव के लिए, उनको यहाँ पर रहने के लिए नाइट्रोजन उसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वो डायरेक्टली जो है आपका एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं. उसके लिए जो डिफरेंट जो बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, थ्रिव इन द सॉइल एंड द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर एंड मेक्स इट यूजेबल फॉर प्लांट. एनिमल ऑब्टेन नाइट्रोजन व्हेन दे ईट प्लांट्स. मीन्स अब जो कुछ जो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में होते हैं या फिर जो प्लांट्स के जो रूट्स है वहाँ पर होते हैं, फिर जो एटमॉस्फेयर के जो आपका नाइट्रोजन है उसको वो कन्वर्ट करता है, फिर वो प्लांट उसको लेते हैं सॉइल से. देन वो जो प्लांट्स के माध्यम से डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, हम ह्यूमंस हैं, वो जो नाइट्रोजन है उसको हम लेते हैं अपने फूड चेन के रूप में. तो ये जो नाइट्रोजन का प्रोसेस. देन यहाँ पर जो आता है, हमने नेक्स्ट बात किया जाए नाइट्रोजन, देन आपका मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो गैस है वो ह्यूमंस के लिए हम बात करें वो है आपका ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर.
It is most important because most living things including humans need to inhale it, breathe it in for their survival. Oxygen is also essential for combustion burning matters. Ozone is a form of oxygen. मीन्स अब का क्या है कि ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अबेंडेंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में अवेलेबल है। और जो डिफरेंट जो एनिमल्स है जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं तो उनको सरवाइव करने के लिए आपके ऑक्सीजन जो गैस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ ऑक्सीजन जो है वो आग को लगाने के लिए, आग लग के जलने के लिए भी आपका ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग भी नहीं लग पाएगा। देन ओजोन जो गैस आता है, जिसको हम जानते हैं कि ओजोन जो लेयर है हमारा वो हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट जो रेज है जो सन से आता है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस कर देता है। सो वो भी एक क्या है, ऑक्सीजन का एक फॉर्म है। ऑक्सीजन का हम जो आपका जानते हैं कि CO2 जो साइंटिफिक जो उसका, और ओजोन को हम O2 के रूप में जानते हैं। देन आपका नेक्स्ट जो गैस आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन उसका जो अमाउंट्स है वो एक लिमिटेड होना चाहिए। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर vital important gas through it makes up only 0.03% of the atmosphere. Green plants need carbon dioxide and water to manufacture foods. मीन्स यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने बताया, और उसका जो परसेंटेज है वो 0.03% है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड देन आपके वाटर देन आपका सनलाइट इसका यूज़ करके वो जो अपना फूड जो है अपना फूड जो है वो बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस आपने साइंस में इसके बारे में पढ़ा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उस कन्वर्ट का स्टार्च में कन्वर्ट होता है। स्टार्च जो होता है दे टेक अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट इनटू स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग क्लोरोफिल। यानी आपके जो प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसको स्टार्च के रूप में कन्वर्ट करते हैं, जो सनलाइट की उपस्थिति में सनलाइट के कारण से वो स्टार्च के रूप में कन्वर्ट होता है क्लोरोफिल का यूज़ करते हुए। तो ये आपका जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है आपने साइंस में डिटेल स्टडी कर लिया है, मुझे उतने ज़्यादा डील करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ह्यूमंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं डिफरेंट जो एनिमल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं डिफरेंट जो एनिमल्स हैं वो किस पर, प्लांट्स पर डिपेंड है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स है। देन green plants give out oxygen during photosynthesis. This oxygen is used up when living things including plants, terrestrial and carbon dioxide is released. मीन्स आपका जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन, ये जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, तो उस समय पर जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें वो ऑक्सीजन जो है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिसको डिफरेंट जो एनिमल्स हैं साथ ही साथ आपके ह्यूमंस हैं उसको इनहेल करने के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही साथ कुछ जो ऐसे जो पर्टिकुलर टाइम है वहाँ पर जो आपके प्लांट्स है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं। जैसे नाइट के समय हम जो देखते हैं तो वहाँ पर भी प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। This dual process ensure that the amount of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere is always constant. This natural balance is affected when we cut out trees indiscriminately. Means plants भी आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेता है। तो ये जो कंटिन्यू आपका जो प्रोसेस जो होता है उससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बैलेंस है वो बना रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज करता, कंटिन्यू ऑक्सीजन रिलीज करते थे, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहता, तो ये हो जाता कि क्या पता हमारे यहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता और कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो जाता, या फिर
कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता, अभी जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हम जो ट्रीज़ को इंडिस्क्रिमिनेटली कट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, देन हम जो बहुत सारे ऐसे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो हार्मफुल जो रेज जो है, धुआं जो निकाल रहे हैं, उससे हमारा कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पर हार्मफुल जो गैसेज है उसका अमाउंट बढ़ते जा रहा है। जो अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज की हम बात करते हैं, सो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व टेरेस्ट्रियल radiations and radiates it back to the earth. This trapping of energy by the carbon dioxide in the atmosphere produce what is called the greenhouse effect and it is therefore called a greenhouse gases. Means आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है, टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन है और जो मीन्स आपका जो सन से जो लाइट आते हैं, जो सन रेस आते हैं, देन जो वो आपका हमारे अर्थ से टकराकर वापस हो जाता है, तो इस टाइप के जो कुछ जो रेज हैं उसको ऑब्जर्व कर लेता है और हमारे अर्थ है उसका जो एनर्जी है, उसका जो ताप है, उसको वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है, हाई कर देता है। यानी जो सनलाइट जो गर्मी को वो अवशोषित कर लेता है, जो हीट है उसको ऑब्जर्व कर देता है और उससे कहीं ना कहीं हमारा जो गैस है वो डिफरेंट आपका क्या होने लगता है, ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में हम कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं। सो अब कुछ जो चीज़ आता है कि यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे जो टेम्परेचर है वो अर्थ का इंक्रीज हो जाता है और जो हमारा जो अर्थ है वो ग्लोबल वार्मिंग, यानी हमारा जो पूरा जो ग्लोब है, पूरा जो विश्व है वो क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है, यानी गर्म होते जा रहा है, हीट जो है बढ़ते जा रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप से जानते हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है कि द नेचुरल बैलेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज आल्सो अफेक्टेड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, दिस एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। मीन्स अब यहाँ पर आता है कि हम जो कुछ जो फॉसिल फ्यूल्स जिसमें आपके पेट्रोलियम है, डीजल है, पेट्रोल डीजल, देन आपके हम कोल्स की बात करते हैं, तो इनसे कहीं ना कहीं हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होता है और हम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ते जा रहा है, जिससे हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसका इफेक्ट नज़र आता है, हमें ग्लोबल वार्मिंग का उसका जो रिजल्ट के रूप में हमें दिखाई देता है। सो ये कुछ जो गैसेज आपके